तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहां हम देख रहे हैं नागराज स्पेन में है और वो मार्कोस की तलाश में आया है। अभी तक हमने देखा कि नागराज ने मांबर के एक सदस्य बूचड़ को भी मौत के घाट उतार दिया है। और उसके बाद साशा अपनी कहानी बता रही थी मार्कोस के प्रति कि उसने कैसे उसकी दादी को मारा और कैसे वो उससे नफरत करने लगी। हम आगे देखेंगे कि अब क्या होता है। चलिए देखते हैं हम आगे। तो साशा और नागराज कहीं बाहर आए हुए हैं। साशा नागराज को बाहर लेके आई हुई है। तो कहाँ लेके आई है? नागराज पूछता है, ये तुम मुझे एयरपोर्ट क्यों ले आई? साशा कहती है, हम वेलेशिया जा रहे हैं। वेलेशिया क्यों? नागराज पूछता है। मांबर में एक ही ध्वनि आर्थर लकेनो की सूचक है। लकेनो हमें वेलेशिया में ही मिलेगा। मैं ट्रैवलिंग एजेंट से टिकट लेकर आती हूँ, साशा नागराज से कहती है। तब तक मैं जो से बात कर लूँ, उसे पता होना चाहिए कि फ़िलहाल मैं मैड्रिड छोड़ रहा हूँ। नागराज साशा से बोलता है, ठीक है मगर ज़रा जल्दी करना। साशा कहती है, मार्कोस ने मुझे उसे ख़त्म करने का ऑर्डर दिया है। फ़िलहाल मुझे भी इसके पीछे पीछे वेलेशिया जाना होगा। एक आदमी जो साशा और नागराज का पीछा कर रहा है और वहाँ अवसर पाते ही वो सोचता है कि नागराज को वो मौत के घाट उतार देगा। फ्लाइट में साशा और नागराज वेलेशिया के लिए निकल गए हैं। नागराज वेलेशिया में वोटिंग खेल प्रतियोगिता होती है और आर्थर लोकेनो आर्चरी के अलावा इस खेल का भी शौकीन ही नहीं, माहिर भी है, साशा नागराज को बताते हुए। याटिंग रबेल प्रतियोगिता वेलेशिया। नागराज की उस दौड़ में शामिल हो गया। शुक्र है मेरा रंग रूप किसी को हैरान नहीं करेगा, क्योंकि कई प्रतियोगी अपने देश के ध्वजों और अनेकों रंगों में रंगे हुए हैं। बोटिंग में याट नौकाओं को उनके पाल हिलाते हुए हवा की दिशा में आगे बढ़ना होता है। तेज समुद्री हवाओं के बीच पाल एक तरह से स्टीयरिंग की तरह काम करता है, नागराज कहता है। चूक करने वाले खिलाड़ी पीछे रह जाते हैं। उफ, कोई खिलाड़ी नीचे गया। हार मुझे पसंद नहीं और जो माहिर है वो आगे निकल जाते हैं। साशा, मैं आर्थर को जिंदा पकड़ना चाहता हूँ। मैं इस लड़ाई में शामिल नहीं हूँ। तुम हमें जिंदा पकड़ो या मुर्दा, मुझे उससे क्या। मुझे मार्कोस की मौत चाहिए। मैं उसे जगह होते देखना चाहती हूँ, तबाह होते देखना चाहती हूँ, साशा कहती है। और जितने मैं तुम्हें दूंगा नहीं, नागराज जो है वो कहता है एक खिलाड़ी से। उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, सबसे आगे रहना। लोकेनो की नौका से आगे जाने की हिम्मत कैसे की तूने? लोकेनो कहता है नागराज से और तीर चलाता है नागराज की बोट पर। ऑर्थन लोकेनो, मांबर का ए, चाहे खेल में चाहे अपराध में। लोकेतो से आगे केवल मौत चलती है। लोकेतो में आगे निकलने वाले की मौत, हा हा हा। वह एक काबिल अपराधी है। नहीं, ये क्या हुआ? उफ, ये नहीं हो सकता। और उसकी मांबर ग्रुप के चीफ की कुर्सी पर बैठने की चाह मार्कोस ने छुपी नहीं है। सांप कहाँ से आ गए जिन्होंने पाल के टूटे डंडे से लिपट कर पाल का सीधा कर दिया है और नौका फिर से सीधी हो गई। कौन है तू? नागराज, तूने ठीक पहचाना। देख, मैंने तो अपनी डूबती नैया पर पार लगा ली। अब तू देख, तू क्या करेगा लोके तो, नागराज कहता है। और नागराज सांपों से अपनी नाव को पार लगा लेता है। नागराज को दूसरी नौकाओं ने घेर लिया था। ओह, लोकेतो की फौज भी शिरकत कर रही है इस प्रतियोगिता में। शतरंज में सारे मोहरे लोकेतो की ही लगते हैं, तो जीत तो लोकेतो की ही होगी। रबेल ने गोलियां चलाते खेल में गोलियां चलाते हो? क्यों ना तुम्हें गोलियां चलवाना भुला दूं। एक मेरी ढाई चाल लोकेतो की सीधी शात मात देगी। मेरा हार्ट फेल हो रहा है। इसे देखकर सब चौंक जाते हैं। सांप को देखकर, उफ नहीं, ये मुझे देखकर। तू मेरी नौका को आगे बढ़ा। ये जीत की रेखा तक जानी चाहिए। ओके, मैं ज़रा तेरे बाकी साथियों की तबीयत मालूम करके आता हूँ।
और नागराज समुद्र में कूद जाता है। 3 मिनट पहले आर्थर लोकेतो समुद्र में गिरा था और अभी तक बाहर नहीं आया। कहाँ गायब हो गया ये? नागराज कहता है, ओ समुद्र तल पर कुछ है। लोकेतो का शव। लोकेतो मर चुका है। नागराज ने इसकी शर्ट को बेल्ट से बाहर खींच लिया। ओ, ये तो स्टिंग मछली है, अत्यंत घातक और विष वाली मछली। इसकी टी शर्ट में कुछ हिल रहा है। स्टिंग रे का एक टन इंसान की जान ले सकता है, नागराज कहता है, और वो लोकेतो भी मर जाता है। अच्छा हुआ नागराज के हाथ जिंदा पकड़ने से पहले मारा गया, वरना राज खुल सकता था और मिशन फेल हो सकता था। एक अपराधी जो नागराज और साशा का पीछा कर रहा था वो सोचता है, साशा को खत्म कर दो बेवकूफ़, वो हमारे सारे राज नागराज को दे रही है। ओके सुप्रीमो। कोई उस अपराधी से फ़ोन पर बात करता है और साशा को मारने की सुपारी देता है। साशा अनजान थी उस खतरे से। लोकेतो जरा नहीं है, मरा नहीं है साशा, उसका खून हुआ है। हाँ कहा था, मगर स्टिंग रे उसके बंद गले की उस तंग शर्ट में कैसे पहुंच गई? वो शर्ट जो नीचे से बेल्ट में घुमी हुई थी। नागराज भी सोचता है, क्या मतलब? अभी तुमने ही तो कहा था कि उसे स्टिंग रे मछली के जहर ने मारा है। उसे किसी ने जबरन उसके गले में उसकी शर्ट में ठूसा है। वो शख्स कौन हो सकता है? शायद मार्कोस खुद, लेकिन हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना है। वो मर गया तो मर गया, नागराज कहता है साशा से। हमारा लक्ष्य भी मांबर ग्रुप की तबाही ही है। तुम ओवरकोट को अपनी बेल्ट के अंदर रखते हो? हाँ, केप के साथ। मैं टॉयलेट होकर आता हूँ। नागराज का टॉयलेट जाना सिर्फ एक बहाना था। आर्थर लोकेतो की जेब में मुझे ये कार्ड मिला है, ठीक वैसे ही कार्ड जैसा बूचड़ के पास भी मिला था, नागराज कहता है। हम चित्र का क्या अर्थ हो सकता है? इस कार्ड का बूचड़ के पास मिले कार्ड से कोई संबंध हो सकता है या नहीं? नागराज खुद से बातें करता है। नाइट क्लब 8 बजे। तो हम दोस्तों अभी तक हमने देखा कि नागराज ने एक और सदस्य को मार गिराया और वह आगे बढ़ रहा है। अब वो आगे किसको अपना निशाना बनाएगा ये हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।